हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम अपना लिवरेजेस का इलिस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी तक की इलिस्ट्रेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे और ये वाला क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। इसके अंदर एक मिसिंग फिगर का कंसेप्ट आएगा, उसे समझेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू Yeezy YIZI Yeezy कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 50 लाख रुपीज़ की, जिसमें 10 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास। 12% बॉन्ड ₹1000 ईच, 37 लाख के बॉन्ड्स दिए गए हैं। सेल्स दी गई है 84 लैक्स की। फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है 6.96 लाख। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि ऑलरेडी तुम्हें गिवन है फाइनेंशियल लिवरेज 1.49। फिर पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 27.55%। ठीक है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर ईपीएस पूछा गया है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैलकुलेशंस करनी है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वही हर बार की तरह अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, चलिए देखिए सेल्स कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स दी गई है 84 लैक्स की। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पीवी रेशियो आपको पता है क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितना 27.55% दिया हुआ है। तो या तो आप कंट्रीब्यूशन को भी डायरेक्ट निकाल सकते हो 27.55% करके। देखो अगर आप 84 लैक्स का 27.55% करेंगे तो यही आएगा आपका 23,14,200। या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट करके भी कर सकते हो। जैसे अगर पीवी रेशियो हमारा 27.55% है तो वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल रेशियो कितना होगा, तो वो 100 माइनस 27.55% करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 6.96 लैक्स की। इसका मतलब 6,96,000 की डायरेक्ट हमें फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इससे हमारी निकल के आ जाएगी EBIT क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक सेम ही है जैसा अभी तक करते थे, बस एक न्यू पॉइंट आया है किस चीज़ का, पीवी रेशियो का। फिर इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन में EBIT के बाद इंटरेस्ट माइनस करेंगे। हमें अभी क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, बॉन्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो बॉन्ड्स पे हमारा इंटरेस्ट जाएगा 37 लाख का 12%, वो आ जाएगा 4,44,000 अगर आप निकालोगे तो। ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, 37 लाख का 12%, या करेक्ट 4,44,000। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं समझाता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही कोई ऐसी फिगर गिवन हो जिसका आपका यूज़ नहीं है। अब मेरा इस बात से क्या मतलब है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर फाइनेंशियल लिवरेज ऑलरेडी गिवन है, और आप अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करा होगा तो उसमें देखा होगा कि फाइनेंशियल लिवरेज का ऑलरेडी कोई यूज़ ही नहीं है, फिर क्वेश्चन में दिया क्यों है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया हो जिसका यूज़ नहीं है तो आपको क्वेश्चन में अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो हो सकता है उसके चांसेस हैं, हमें वो चेक करना पड़ेगा है या नहीं। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, देखिए मैंने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट से चेक करते हैं क्या है वो। देखो सबसे पहले वर्किंग नोट में आप ऐसे साइड में लिख सकते हो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वर्किंग नोट करके देखो। फाइनेंशियल लिवरेज क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 1.49। अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं उसमें, देखो EBIT निकालते हैं, EBIT निकालने के बाद अपना इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, फिर वो हमारा क्या आ जाता है, इसको हम इसमें से माइनस करके डायरेक्ट निकालते तो EBT आ जाता। तो EBT कैसे आता, देखो अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देते तो हमारा EBT कितना आता, EBT आता हमारा 11,74,200। अगर हम डायरेक्ट 16,18,200 में से
4,44,000 माइनस कर देते तो, ठीक है, देखो अगर हम इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर देते तो डायरेक्ट क्या आता, ईबीटी आता, तो ईबीटी आ जाता हमारा ये, ठीक है, ईबीटी आता हमारा 1174,200। और हम इसके बाद जब क्या निकालते, फाइनेंशियल लिवरेज निकालते। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो वो कितना आता 1.37, जो कि हमारा मैच ही नहीं हो रहा है किससे, जो क्वेश्चन में फिगर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाली फिगर हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1.49, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई और भी एडिशनल इंटरेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो अलग आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक एडिशनल लाइन यहाँ पे छोड़ के चलनी है, चाहे वो गिवन हो क्वेश्चन में या फिगर ना गिवन हो, जिससे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो अगर आप ऑलरेडी लाइन छोड़ दोगे तो, चाहे उस पर फिगर मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हो या ना हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट लिखेंगे। अब ये वाली फिगर कैसे निकालेंगे मैं आपको वो समझाता हूँ। पहले देखिए ये वाली फिगर हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अदर इंटरेस्ट, जो अदर इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है, आप सभी को पता है। ईबीआईटी हमें क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था 16,18,200, ईबीटी हम निकालेंगे और हमें गिवन क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज 1.49। तो यहाँ से हमारे पास ईबीटी आ जाएगा कितना 10,86,040, ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा 10,86,040। तो इसके बाद हम ऐसे करेंगे फिर 16,18,200 में से जो हमारा इंटरेस्ट था मेन वाला उसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ये एडिशनल इंटरेस्ट आएगा, एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है ये वाला है हमारा 37 लाख पे आया था, ठीक है, ये 37 लाख पे आया था। और ये क्या चीज़ थी हमारी, ओके, ये हमारा ईबीटी, ये हमने मिसिंग फिगर निकाली है तो इसलिए उसमें से माइनस करिए, ठीक है, ओके डन। देखो क्या कराया हमने, ये वाली चीज़ यहाँ से समझाता हूँ आपको। इस वाली चीज़ से देखो 16,18,200 माइनस करा इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट, और जो मिसिंग फिगर निकाली थी अभी 18,160। देखो ये वाली चीज़ जो 18,160 की हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे माइनस कर देंगे 18,160, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद फिर आ जाएगी ये वाली फिगर जो हमने वहाँ पे मिसिंग फिगर निकालने के लिए ऐसे, मतलब ये हमने क्या कर रखा है, रिवर्स मेथड कर रखा है यहाँ पे मिसिंग फिगर निकालने के लिए। और ये वाली फिगर हम कहाँ पे कर देंगे, अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा ईबीटी भी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा, यही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। फिर इसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ईबीटी अपना ईबीटी आ गया, ईबीटी में से टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन था 40%, टैक्स माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ गया। हमारी पूरी इनकम स्टेटमेंट बन के तैयार हो चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है हम वो निकाल देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट में ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे हम, ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सबको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है 23,14,200, 16,18,200 हमारा ईबीआईटी, तो 1.43 हमारी क्या आ जाएगी ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंबाइंड लिवरेज निकाल देंगे। कंबाइंड लिवरेज क्या आएगी, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला भी आपको पता है, दो तरीके से निकल सकता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमने अभी निकाला है, फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 1.43 इंटू 1.49, ये आ जाएगा हमारा 2.13 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट पूछ रखा था हमसे अर्निंग पर शेयर निकालो। अर्निंग पर शेयर क्या होगा, देखो अर्निंग पर शेयर क्या है, फॉर्मूला सबको पता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की जो भी अर्निंग है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे कितने थे, 50 लाख हमारी इक्विटी थी, 10 रुपये का एक शेयर था, तो 5 लाख हमारे शेयर्स हो जाएंगे। और अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी 6,51,624, तो इससे हमारा 1.3 क्या आ जाएगा पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 1.3। आई होप आपको वो वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा जो मिसिंग फिगर वाला था, वही इस क्वेश्चन में था। ऐसे क्वेश्चंस आगे और भी ट्राई कराऊंगा आपको मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा लिवरेजेस के। थैंक यू।